इस कहानी को जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये कहानी आपके जिंदगी भर काम आएगी। वैसे तो आप सबने सुना ही होगा कि अगर आप किसी के साथ बुरा करते हो तो आपके साथ भी बुरा होगा, और अगर आप किसी का भलाई करते हो तो आने वाले समय में आपके साथ भी भला ही होगा। तो आज की यह कहानी इसी चीज पर आधारित है जो आपको बहुत कुछ सिखा कर जाएगी। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। बहुत पुरानी बात है। एक छोटे से नगर में एक औरत रहा करती थी जो अपने परिवार के सदस्यों के लिए रोजाना भोजन पकाती थी। वह औरत भोजन पकाते समय हर रोज 2 रोटी ज्यादा बनाती थी। एक रोटी वह पक्षी या पशुओं के लिए रखती थी और एक रोटी वहां से गुजरने वाले किसी भी भूखे के लिए पकाती थी। वह उस रोटी को खिड़की के सहारे रख दिया करती थी, जिसे कोई भी लेकर खा सकता था। एक बौद्ध भिक्षु रोजाना उसी रास्ते से आता था और वह उस रोटी को ले जाता था। वह औरत को उस रोटी के बदले में धन्यवाद भी नहीं बोलता था। वह जब भी रोटी लेने आता था तो अपने आप में सिर्फ इतना कहता था कि जो तुम कर्म करोगे वह तुम्हारे साथ रहेगा, और जो तुम अच्छा करोगे वह तुम तक लौट के आएगा। दिन गुजरते गए और यह सिलसिला चलता रहा। वह बौद्ध भिक्षु रोज रोटी लेकर जाता रहा और इन्हीं शब्दों को दोहराता रहता, जो तुम कर्म करोगे वह तुम्हारे साथ रहेगा, और जो तुम अच्छा करोगे वह तुम तक लौट के आएगा। वह औरत उसकी इस रोज के हरकत से तंग आ गई थी और मन ही मन खुद से कहने लगी कि कितना अजीब व्यक्ति है, एक शब्द धन्यवाद तो बोल नहीं सकता और न जाने क्या क्या मन ही मन कहता रहता है। आखिर इसका मतलब क्या है? उस औरत ने एक दिन क्रोधित होकर उसने एक निर्णय लिया और बोली, मैं इस व्यक्ति भिक्षु से एक दिन निजात पाकर रहूंगी। और फिर उसने अगले दिन भोजन पकाते समय क्या किया कि उसने उस एक रोटी में जहर मिला दिया जो वह रोज उसके लिए बनाती थी। और जैसे ही उसने रोटी को खिड़की पर रखने की कोशिश की, अचानक उसके हाथ कांपने लगे और रुक गए, और वह मन ही मन सोचने लगी और खुद से बोली, हे प्रभु, मैं यह क्या करने जा रही थी। और उसने तुरंत उस रोटी को खाना बनाने वाली चूल्हे में जला दिया और उसके बाद उसने फिर से एक ताजा रोटी बनाई और खिड़की के सहारे रख दी। फिर कुछ ही देर बाद हर रोज की तरह वह बौद्ध भिक्षु आया और रोटी लेकर जाने लगा और धीरे स्वर में बोला, जो तुम कर्म करोगे वह तुम्हारे साथ रहेगा, और जो तुम अच्छा करोगे वह तुम तक लौट के आएगा। ऐसा बोलते हुए रोटी लेकर चला गया, और वह इस बात से बिल्कुल बेखबर था कि उस महिला के दिमाग में क्या चल रहा है। हर रोज जब वह महिला खिड़की पर रोटी रखती थी तो वह ईश्वर से अपने पुत्र की सलामती और अच्छी सेहत और घर वापसी के लिए प्रार्थना करती थी। उसका पुत्र अपने सुंदर भविष्य के निर्माण के लिए कहीं बाहर गया हुआ था, जिसकी महीनों से उसे कोई खबर नहीं मिल पा रही थी। एक दिन अचानक से शाम को उसके दरवाजे पर एक दस्तक होती है। जब वह दरवाजा खोलती है तो उसका पुत्र सामने खड़ा था, और वह औरत अपने पुत्र को देखकर आश्चर्यचकित रह जाती है। वह पहले से बहुत ही दुबला पतला हो गया था। उसके कपड़े मैले और फटे हुए थे और वह बहुत भूखा भी था। भूख के मारे वह निर्बल और कमजोर हो गया था। जैसे ही उसने अपनी माँ को देखा तो उसने कहा, माँ, यह एक चमत्कार है कि मैं यहाँ हूँ। जब मैं रास्ते में मीलों दूर था तब मैं इतना भूखा था कि गिरकर मर गया होता, लेकिन तभी एक बौद्ध भिक्षु वहां से गुजर रहा था। उसकी नजर मुझ पर पड़ी और उसने मुझे अपनी गोद में उठा लिया और मुझे अपनी कुटिया में लेकर गया। भूख के मारे मेरे प्राण निकल रहे थे। जब मैंने उसे खाने को कुछ मांगा तो उसने बिना कुछ सोचे समझे अपनी रोटी मुझे यह कहकर दे दी कि मैं हर रोज यही खाता हूँ, लेकिन आज मुझसे ज्यादा जरूरत इसकी तुम्हें है, तो यह रोटी लो और अपनी भूख को तृप्त करो। जैसे ही वह औरत ने अपनी बेटे की यह बात सुनी, उसका चेहरा पीला पड़ गया और अपने आप को संभालने के लिए उसने दरवाजे का सहारा लिया। उस औरत के मन में वह बात घूमने लगी कि कैसे उसने आज सुबह रोटी में जहर मिलाया था। अगर उसने वह रोटी आग में जला के नष्ट नहीं की होती और वह रोटी वहां रखी होती तो उसका बेटा उस रोटी को खा लेता और आज मेरे ही बेटे की मौत मेरे ही हाथों हो जाती। इसके बाद उस औरत को उन शब्दों का मतलब बिल्कुल स्पष्ट हो चुका था जो रोज भिक्षु रोटी लेते समय बोलता था कि जो तुम कर्म करोगे वह तुम्हारे साथ रहेगा, और जो तुम अच्छा करोगे वह तुम तक लौट के आएगा। इतना सोचने के बाद वह औरत जल्दी से जाकर कुछ रोटी बनाई और अपने बेटे को खाने के लिए दी, और कुछ रोटी लेकर उस बौद्ध भिक्षु को ढूंढते ढूंढते उसके कुटिया में जा पहुंची जहां पर वह रहता था। वहां उसने देखा कि भिक्षु चुपचाप बैठा हुआ है और भूख से व्याकुल है। वहां जाकर औरत ने अपनी सारी बातें बताई कि कैसे उसने उस रोटी में जहर मिला दिया था
और बाद में उसे जला दिया था और उनसे माफी मांगने लगी और कहने लगी कि आज मैं आपकी उस बोल को समझ गई हूं जो आप रोज रोटी लेते समय बोला करते थे। फिर उस भिक्षु ने उसे माफ कर दिया और फिर औरत ने कहा कि महाराज, मैं आपके लिए कुछ ताजी रोटियां बनाकर लाई हूं, आप कृपया करके इसे खा लीजिए ताकि आपकी भूख मिट सके। फिर वह भिक्षु रोटियां खाने लगा और वह औरत अपने घर को आ गई। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा अच्छे कर्म करना चाहिए, क्योंकि हम जो कर्म करते हैं उसका फल हमें एक न एक दिन अवश्य मिलता है। अब चाहे वो अच्छे कर्म हो या बुरे। उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। तो आपने इस वीडियो से आज क्या सीखा कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।